कोडिंग डिकोडिंग। इसके अंदर अपने लास्ट वाली टाइप थी वो थी स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, निश्चित कोडिंग वाली। और अगली टाइप पढ़ते हैं शब्दों के कोड शब्द। शब्दों के कोड शब्द। देखो ये महत्वपूर्ण टाइप है भाई, ध्यान रखना। इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे सीधे ही, और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना भाई। ध्यान रखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं यदि यदि काले को हरा, हरे को पीला, पीले को सफेद, सफेद को सफेद को बैंगनी, बैंगनी को भूरा लिखा जाता है, लिखा या कहा जाता है, तो बताइए कि ताजी घास का रंग कैसा होगा। ये देखो शब्दों के कोड शब्द के अंदर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि काले को हरा, हरे को पीला, पीले को सफ़ेद, सफ़ेद को बैंगनी, बैंगनी को भूरा लिखा या कहा जाता है, तो बताइए ताजी घास का रंग कैसा होगा। आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पूछा क्या है, बस उसी के ऊपर ध्यान देना है। और ये देखो मैंने यहाँ पर पूछा है ताजी घास, तो ताजी घास का रंग आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, हरा होता है। अब ये हरे को किस नाम से पुकारा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बोला है कि हरे को क्या कहा जाए, पीला, तो बताओ ताजी घास का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, पीला। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, बोलो कर सकते हो ना। हाँ तो देखो यहाँ पर उसने बोला है ताजी घास का रंग, और ताजी घास का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो हरे को किस नाम से पुकारा जा रहा है, पीले के नाम से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर, यदि पुलिस को चोर, चोर को वकील, वकील को न्यायाधीश, न्यायाधीश को कोर्ट लिखा जाए, तो बताइए तो बताइए तो बताइए चोर को न्यायालय में कौन पेश करता है। अब ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब आप लोग लास्ट की लाइन पढ़ो कि देखो चोर को न्यायालय में पेश कौन करता है। तो कौन करता है भाई, पुलिस करता है। तो चोर को कौन पकड़ के लेके जाता है, पुलिस। और पुलिस को क्या कह रहा है, पुलिस को क्या कहा जाए, चोर कहा जाए। पुलिस को क्या कहा जाए, चोर। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोर। दोबारा सुनना, उसने बोला है कि चोर को न्यायालय में पेश करता है।
अब चोर को न्यायालय में कौन पेश करता है? देखो, चोर को न्यायालय में पेश करता है, कौन पेश करता है? पुलिस पेश करता है। कौन करता है भाई? पुलिस पेश करता है। और पुलिस को क्या बोल रहा है वो? पुलिस को किस नाम से पुकारा है? पुलिस को क्या कहा जाए? चोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? चोर। राइट आंसर इसका क्या हो गया है? चोर। कर सकते हो ना भाई? ठीक है। अगला देखो, अगली टाइप, ये भी सबसे महत्वपूर्ण टाइप है जो आपके 8-9 नंबर की टाइप थी। ये महत्वपूर्ण टाइप है और यहाँ पर है वाक्यों के कोड वाक्य, वाक्य के कोड वाक्य। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको देखो 2-3 वही शब्द देते हैं, शब्द का कोई भी कोड दे देता है, अंकों में दे देता है, शब्दों में दे देता है, कैसे भी करके वो दे सकता है। जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, काला रंग है उसका सफेद रंग का आसमान पीला है उसका बैग। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, कोई जरूरी नहीं वो हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है। यहाँ पर मैंने हिंदी में दिया है, इंग्लिश का भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने दे दिया है 4, 6, 5, 2। यहाँ पर दे दिया है मैंने 3, 9, 2 और 7। यहाँ पर दे दिया है मैंने 6, यहाँ पर दे दिया मैंने 1, यहाँ पर दे दिया 4 और यहाँ पर दे दिया मैंने 8। ध्यान दो भाई, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है सुना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में काला रंग है उसका 4, 6, 5, 2 लिखा जाता है तथा सफेद रंग का आसमान 3, 9, 2, 7 लिखा जाता है, तो लिखा जाता है तथा पीला है उसका बैग 6, 1, 4, 8 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में या उसी कूट लेखन में, उसी कूट लेखन में उसी कूट लेखन में आसमान का रंग, आसमान, आसमान ऐसे लिख लो, आसमान का कोड क्या होगा? आसमान का कोड क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ लेता। अब जरूरी नहीं कि वो आसमान का ही पूछे, वो किसी का भी पूछ सकता है। आसमान का पूछ ले, सफ़ेद का पूछ ले, रंग का पूछ ले, काले का पूछ ले, पीले का भी पूछ ले। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैंने आसमान दिया है, तो यहाँ पर आसमान का कोड पूछा है, तो कैसे आंसर निकालते हैं ध्यान देना। देखो यहाँ पर हम ये से चेक करते हैं कि आसमान, सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति से इसका आंसर आएगा। देखना, हमें को पूछा किसका है? आसमान का कोड पूछा है, तो बस आपको आसमान को ही देखना है। आसमान कौन सी पंक्ति में है? सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति में, तो इसका कोड इसी के अंदर मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। अब ऐसा अंक ढूंढो जो केवल और केवल इसी के अंदर आ रहा हो और किसी में नहीं आ रहा हो। तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 3 इसी के अंदर है, 3 है कि नहीं इसके अंदर? येलो में 3 को स्टार लगा देता हूँ, 3 इसके अंदर है। 9 देखता हूँ तो 9 भी इसी के अंदर आ रहा है, येलो। बताओ 2 आ रहा है कि कहीं और पर? देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 नहीं हो सकता। अगर मैं 7 को देखता हूँ तो 7 भी यहीं पर है। हमारे पास में 3 कोड ऐसे हैं जो किसी के अंदर नहीं आ रहा हो। देखो 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो आसमान का कोड क्या होगा?
या तो 3 या 9 या 7, क्योंकि एक कोड सफ़ेद का है, एक कोड का है। देखो सफ़ेद भी एक है, का भी एक है, आसमान भी एक है। अगर मैं रंग का पूछ लेता तो बताओ रंग का कोड कितना हो जाता? 2। देखो यहाँ पर भी रंग है, यहाँ पर भी रंग है, यहाँ पर रंग नहीं है तो रंग यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 2 भी नहीं है, तो रंग का कोड क्या हो जाता? 2। लेकिन मैंने पूछा है किसका कोड? आसमान का कोड। तो आसमान का कोड हो सकता है या तो 3 या 9 या 7। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन पे डिपेंड कैसे करता है? यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ऑप्शन दे दिया ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है 4 5 7 3, 3 की जगह 2 दे देता हूँ मैं, तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाता? देखो या तो होता 3 या होता 9 या होता 7। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 7। अगर मान लो ये ना लेके ये दे देता 7 या 3 या 9, तो फिर आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाता? ये वाला हो जाता। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर मान लो यहाँ पर 7 दे देता, अगर यहाँ 7 दे देता और यहाँ पर वो दे देता जैसे मान लो 3 कर देता, तो यहाँ पर 7 भी आ गया है, 3 भी आ गया, तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और आता, क्या आता? तय नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तय नहीं कर सकते, क्योंकि 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हमारे? ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन जैसे एक इंग्लिश में भी दे सकता है, तो इंग्लिश वाला भी देख लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिया जैसे इज गॉन आर, यहाँ पे दे दिया मैंने कोटा डन गॉन, यहाँ पे दे दिया मैंने आर इज और दे दिया कोटा। ठीक है ना? यहाँ पर दे दिया मैंने जा, यहाँ पर दे दिया ठू, यहाँ पर दे दिया मैंने नोट, यहाँ पर दे दिया मैंने, यहाँ पर दे दिया मैंने पा, यहाँ पर दे दिया मैंने टू, और यहाँ पर दे दिया मैंने, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, यहाँ पर दे दिया मैंने नोट, यहाँ पर दे दिया मैंने जा, यहाँ पर मैंने दे दिया जा, यहाँ पर दे दिया मैंने टूर, यहाँ पर मैंने दे दिया ठू। ये लो। हाँ भाई, अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इज गॉन आर को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है तथा इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए इसके अंदर भी आपको लास्ट का ही देखना है कि पूछा किसका है। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया, तो बताइए कोटा का कोड क्या होगा? कोटा का कोड क्या होगा? कोटा का कोड क्या होगा? अब सिर्फ और सिर्फ आपको कोटे को देखना है कि कोटा कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो कोटा का कोड वहीं पर मिलेगा आपको 2 लाइनों के अंदर। बताओ कोटा इस पंक्ति में है क्या? बोलो बोलो, है कि नहीं है? देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोटा, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोटा। तो इन दोनों पंक्तियों में ऐसा शब्द ढूंढो या अक्षर ढूंढो जो इसी के अंदर मिले और किसी के अंदर ना मिले। तो देखो कोटा का कोड इन दोनों लाइनों में मिलेगा, ऐसे ढूंढो जो कौन सा है। अगर मैं देखो यहाँ पर पा को देखता हूँ तो पा है क्या? नहीं है। टू को देखता हूँ, बिल्कुल है, तो टू हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ नोट, तो यहाँ पर है टू, तो बताओ यहाँ पर इसका कोड कौन हो जाएगा? कोटा का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोटा भी नहीं है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों से इज का कोड पूछ लेता, किसका पूछ लेता? इज का कोड पूछ लेता। बताओ इज कौन सी लाइन में है? फर्स्ट में है और थर्ड में है हमारे पास में। ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गया, तो तीसरी लाइन के अंदर है और पहली लाइन के अंदर है। कौन है? इज है। तो इसका कोड इन्हीं 2 लाइनों के बीच में मिलेगा। कौन सा है ऐसा ढूंढो। अब देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ जा भी है और यहाँ पर भी जा है, यहाँ पर ठू भी है और यहाँ पर क्या है? ठू भी है। तो ऐसा शब्द ढूंढो जो यहाँ पर भी डबल आ रहा हो। जैसे मान लो आर को देखता हूँ और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, तो आर का कोड भी क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये कॉमन आ रहे जा जा ठू ठू, तो यहाँ पर देखो इज का कोड या तो हो सकता है जा या हो सकता है ठू। यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर जा हो सकता है या क्या हो सकता है?
टू हो सकता है। इन दोनों का एक एक कोड है, लेकिन कौन सा किसका कोड है ये तय नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इसका कोड, या अगर जा है तो इसका हो जाएगा टू, अगर इसका जा है तो इसका हो जाएगा टू, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका कोड होगा या तो जा या टू। ठीक है ना भाई, मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ ही नहीं है, बस आपको ये देखना है कि पूछा किसका है। जैसे मालूम है पूछ रहे था डन का कोड, तो आप लोगों को टारगेट करना है किसको, डन को ही देखना है। अब डन किसके अंदर है ये चेक करना है। डन कितनी लाइनों में आ रहा है, केवल और केवल एक में आ रहा है। जैसे मान लो इस लाइन के अंदर डन है, तो यहाँ पर इसका कोड इसी के अंदर मिलेगा। ऐसा अक्सर देख लो, या जो कि इसी के अंदर आ रहा है, कौन आ रहा है, पा। अगर देखो नोट को देखता तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो नहीं हो सकता। टू को देखता तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो नहीं हो सकता। फिर बच गया कौन, पा। तो बताओ इसका कोड, डन का कोड कौन हो जाएगा, पा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, पा। क्लियर है ना भाई, तो मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब लास्ट टाइप देखो इसकी। लास्ट टाइप है आपकी अवयव कोडिंग, जो आपके एसएससी में काफ़ी बार पूछा जाता है और आपके रेलवे के अंदर भी दे देता है। एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है अवयव कोडिंग। अवयव कोडिंग क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। इसको हम मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यही देख लो आप लोग, कोडिंग चल रहा है तो कोडिंग के अंदर ही देख लेते हैं। एक मिनट रुको भाई, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होगा ये। यहाँ पर देता हूँ, यहाँ तीन चार हो जाएंगे, तीन और चार। जीरो, एक, दो, तीन और चार। यहाँ तीन हो गया, यहाँ हो गया चार। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा पाँच छः सात आठ नौ। यहाँ पर हो जाएगा पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है ना भाई, अब इसमें तैयार करता हूँ क्वेश्चन। RAMPKATNOWADHTSKP RAMPSOEABNTOLPIMQRSOEDHNQPLO। ठीक है ना भाई, देखो आपके पास में ऐसे दो डायग्राम आएंगे, एक तो ये आएगा और एक वो आएगा। इसके अंदर अंक लिख देगा, इसको बोलते हैं अवयव कोडिंग। अब इसके अंदर आपको शब्द देगा,
और शब्द यहाँ पर दे देगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पूछ लिया आप लोगों को टाटा का कोड पूछ लिया, TATA, कि टाटा को क्या लिखा जाएगा। अब आपके ऑप्शन बनकर आएंगे यहाँ पर। जैसे मैं ऑप्शन बना देता हूँ यहाँ पर A, यहाँ पर हो गया है B, यहाँ पर हो गया है C और यहाँ पर हो गया है D। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर देना है वो आपको मैं बता देता हूँ अभी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 3, यहाँ पर हो गया है 1 4, यहाँ पर हो गया है 2 3 और यहाँ पर हो गया है 5 और 6। यहाँ पे लिख दिया है मैंने 7 6, यहाँ पे लिख दिया है मैंने 5 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0 1, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3 4, यहाँ पे लिख दिया है 6 8, यहाँ पे लिख दिया है 7 9, यहाँ पे लिख दिया है 5 6, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 3, यहाँ पे लिख दिया है 5 5, यहाँ पे लिख दिया है मैंने 6 2 नहीं 6 8, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 9। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास में निर्देश आएगा आप लोगों के पास में। यदि यहाँ पर पहले डायग्राम को और सेकंड डायग्राम को मिलाने के बाद में हमारे पास में टाटा का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर 0 को 0 से मिलाना होता है, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हमारे पास में ये आर की स्थिति जाननी है, तो यहाँ पर इन दोनों को देखूंगा तो यहाँ पर 0 0 है। आर की स्थिति क्या है, 0 0 पर है। इधर से इसको देखूंगा और इधर से इसको देखूंगा तो बताओ आर की स्थिति क्या हो गई है, 0 0 हो गई है। अगर मैं डब्ल्यू की स्थिति देखता हूँ तो इधर से 1 है, इधर से क्या है 0, इसका मतलब डब्ल्यू की स्थिति क्या हो गई है, 10 हो गया है। अगर मैं मुझे एक की स्थिति देखनी है तो इधर से 2 है, इधर से क्या है 0 है, इसका मतलब क्या हो गया है 20 हो गया है। किसकी स्थिति हो गई है, एक की स्थिति। अगर मान लो मुझे यहाँ पर टी की स्थिति, इस टी की स्थिति देखनी है तो इधर से तो आ रहा है 2 और इधर से आ रहा है कितना, 3, तो आपको बताओ कितना हो गया है, 23 पर कौन आ रहा है, टी आ रहा है। तो ये होता है, इससे आपको चेक करना है। जैसे मुझे आई की स्थिति जाननी है तो इधर से 4 है, इधर से 4 है, तो बताओ आई की स्थिति क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करके आंसर बता रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है। ध्यान देना भाई सबके सब। देखो यहाँ पर टी है तो आप लोग चेक करोगे ऑप्शन के माध्यम से। सबसे पहले ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर देखो कितना है, 13 है, तो 1 और 3 को देखना है। 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो आपस में बताओ टी मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल ये सही है। आगे देखो 14 है तो यहाँ पर 1 को देखना है, 4 को देखना, बताओ क्या आ रहा है, ए आ रहा है। हमारे को ए चाहिए था तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर अगला चेक करना है 2 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आ रहा है 3, दोनों को चेक किया, बताओ टी आ रहा है और यहाँ पर भी क्या है, टी है, बिल्कुल ये भी सही है। अगला चेक किया 5 6, तो 5 ये रहा, 6 ये रहा, दोनों को देखा तो बी है, हमारे को के चाहिए था, ए चाहिए था, तो बताओ ये ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया है। अगला ऑप्शन चेक किया तो हमने यहाँ पर देखा 3 और 4 है, तो 3 और 4 को आपस में मिलाऊंगा तो बताओ कौन आ रहा है, के आ रहा है, बल्कि चाहिए क्या हमारे को, टी, तो बताओ यह भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। अगला जैसे मैंने चेक किया 6 और 7 है, तो यहाँ पर 7 और 6, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6, बताओ टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या है, सही है। फिर अगला चेक किया 5 5 5 5 पर ए है, बिल्कुल ये भी सही है। फिर देखो 2 3 पे ये 2 है, ये 3 है, टी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी टी सही है। अगला चेक करो 0 1, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, बिल्कुल ए आ रहा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया है, सी ऑप्शन हो गया है, ठीक है ना भाई। अगर आप लोग इसको भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। का देखो 6 9 पर कौन आ रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, कौन आ रहा है, एल आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। लास्ट का भी चेक करके चेक कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में हमारे को क्या चाहिए, ए चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 और 9 को आपस में मैच करूंगा तो यहाँ पर कितना आ रहा है, एल आ रहा है, तो एल हमारा लास्ट में है नहीं, तो हमारा क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया है, गलत हो गया। तो बताओ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया है, ये वाला। सबके समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके आरएस के सिलेबस के अंदर संख्या श्रेणी हो गया है, कूट लेखन कोडिंग डिकोडिंग हो गया है। अब आपका दिशा परीक्षण स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसके बाद में तार्किक व्यवहारिक, ठीक है ना।
हाँ, नया चैप्टर देखो भाई, दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। ध्यान देना भाई सबके सब। देखो मुख्य रूप से हमारे पास में 4 दिशाएं होती है। देखो इसको हम बोलते हैं उत्तर दिशा, इसको हम बोलते हैं दक्षिण दिशा, इसको हम बोलते हैं पूर्व दिशा, और इसको हम बोलते हैं पश्चिम दिशा। मुख्य रूप से हमारे पास में ये 4 दिशाएं होती हैं, और इनके मध्य में भी एक एक दिशाएं होती है जिनको हम अन्य दिशाओं के नाम से बोलते हैं। ये अन्य दिशाएं हमारे पास में ये आ गई हैं, 4 अन्य दिशाएं होती है। ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण, तो इन दोनों के मध्य की दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। और इन दोनों के मध्य ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है, तो इन दोनों के मध्य की दिशा हो जाएगी कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी भाई? उत्तर पूर्व। यहाँ पर हो जाएगी, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो दोनों के मध्य की दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। ये हो गया उत्तर पश्चिम, और ये वाली हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। ये आपकी दिशाएं होती है। तो इसको तो हम बोलते हैं मूल दिशाएं, इसको तो हम क्या बोलते हैं? मूल दिशाएं। और ये हमारी होगी अन्य दिशाएं। तो बताओ मूल दिशाएं कितनी है? 4, और अन्य दिशाएं भी कितनी है? 4 है। तो हमारे मुख्य रूप से ये चीजें, इन दिशाओं का ध्यान होना अति आवश्यक है। ये उत्तर और ये दक्षिण है, ये सबको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन इन 2 दिशाओं के मध्य होता है। पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व लिख देते हैं बच्चे। तो इसका ध्यान रखना है, ये वाली दिशा जो होती है पश्चिम होती है, ये वाली कौन सी होती है? पूर्व होती है। ठीक है ना भाई। आगे देखो, आगे है दिशाओं का घूर्णन, दिशाओं का घूर्णन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। ठीक है ना भाई। अब देखो हमारे पास में घूर्णन 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। अब वो कैसे कैसे करते हैं देखो। नंबर 1 में मैं यहाँ बता रहा हूँ दायां, एक तो होता है दायां, और एक होता है बायां। एक तो हो गया दायां, दूसरा हो गया है बायां। अब दायां को किस किस नाम से पुकारते हैं, बायां को किस किस नाम से जानते हैं वो देखो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है दायां, तो दायां को दायां तो बोलते ही हैं, दायां तो दायां है ही है। यहाँ पर इसको दायां को हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। इसी को हम बोलते हैं घड़ी की दिशा, तो क्लॉकवाइज। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इसको क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं घड़ी की दिशा। किसकी दिशा? घड़ी की दिशा, इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की दिशा, राइट हैंड साइड। ठीक है ना भाई। इसको देखो, बायां को बायां तो बोलते ही बोलते हैं, बाएं के साथ में इसको हम बोलते हैं वामाव्रत, वामाव्रत। देखो यहाँ पर दक्षिणावर्त है, तो ये क्या हो जाएगा? वामावर्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना भाई। आपके एग्जाम में इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए, जैसे वामावर्त आ जाए, आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में प्रयोग होने वाले शब्द यही है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज। तो इनके ऊपर ध्यान देना है विशेष। अगर दक्षिणावर्त आ जाता है तो इसका मतलब होता है दायां, वामावर्त आता है तो इसका मतलब होता है बायां, क्लॉकवाइज आता है तो इसका मतलब होता है घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉक आता है तो इसका मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, और इसका मतलब है राइट हैंड साइड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इन दिशाओं के अंदर घुमा के मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दायां किधर घूमेगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि पूर्व दिशा को दायां घुमाना है,
तो उसको ऊपर घुमाने के बजाय नीचे घुमा देते हैं, नीचे घुमाने के बजाय ऊपर घुमा देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ एक बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझना। देखो भाई, इसको मैं दायां घुमा रहा हूँ, दक्षिणावर्त घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, घड़ी की दिशा में राइट हैंड साइड घुमा रहा हूँ। अगर उत्तर दिशा को दायां घुमाते हैं तो अपना दायां उसका दायां हो गया। अगर मैं पूर्व को घुमाता हूँ तो ये दक्षिण में घूमेगा। अगर दक्षिण को घुमाता हूँ तो पश्चिम में घूमेगा। अगर पश्चिम को घुमाता हूँ तो किधर चले जाएगा, उत्तर में चले जाएगा। तो ये देखो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ऐसे तो घूम रहा है ना सारे के सारे। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको हम कौन सा वाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर भी कैसे घूम रहा है, राइट साइड में। यहाँ पर भी कैसे घूम गया है, राइट साइड में। यहाँ पर भी कैसे घूम रहा है, राइट साइड में। और यहाँ पर भी कैसे घूम रहा है, राइट साइड में घूम रहा है। तो इसको बोलते हैं सीधा स्वातिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया है क्लॉकवाइज में। अब जैसे मान लो हमारे को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है सभी दिशाओं को, ये लो। अगर मान लो उत्तर दिशा को बायां घुमाना है तो इधर घूम जाएगा, इसको बायां घुमाना है तो दक्षिण में चला जाएगा, दक्षिण को घुमाना है तो पूर्व में, पूर्व को घुमाना है तो उत्तर में। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब कई बच्चे डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो अपनी सीट के ऊपर ही घूम घूम कर देखने लग जाते हैं कि इसको दायां घुमाना तो किधर घूमेगा, बायां घुमाना तो किधर घूमेगा। तो वो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ देखो और फिर चेक करके आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में, ठीक है ना भाई। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ भाई, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। देखो हमारे पास में रोटेशन होता है, दिशाओं का घूर्णन दो प्रकार से, एक तो होता है दायां, एक होता है बायां। अब दायां को किस किस नाम से पुकारते हैं, दायां बोलते ही हैं दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा राइट हैंड साइड। और बायां को बोलते हैं बायां वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पर ये तो होता है क्लॉकवाइज में घुमाव और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज में घुमाव। ये चीज़ें आपको ध्यान में होना अति आवश्यक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया, अच्छे से पता है कि किसको किधर घुमाने से क्या होता है, तो आपका पूरा चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। अब देखो टाइप नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 1 है आपकी व्यक्ति के चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है व्यक्ति के चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक दिशा देगा और अंतिम दिशा क्या करेगा, पूछेगा आप लोगों से, ठीक है ना भाई। तो देखो कैसे करते हैं। अब इसमें नियम है, वो नियम समझ लो आप लोग। नियम नंबर 1 ये कहता है, जैसे मान लो व्यक्ति को सम्मान क्रमों में घुमाया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास में सम्मान क्रम आ जाए। सम्मान क्रम कैसे, जैसे 2 आ जाए बायां, जैसे एक व्यक्ति को 2 बार बायां बायां या दायां 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 घुमाया जाता है तो इसका परिणाम रहेगा, विपरीत दिशा। कैसे समझो, जैसे मान लो एक व्यक्ति हमारे पास में, एक व्यक्ति है और उसका मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अब वो यहाँ से 2 बार बायां घूमता है, तो बताओ इसको मैं 2 बार बायां घुमाऊंगा। पहली बार बायां घुमाने पर कौन सी दिशा में, पश्चिम में। फिर इसको बायां घुमाऊंगा, कौन सी दिशा में आ गया, दक्षिण में आ गया। बताओ उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, उत्तर थी। क्या थी भाई, उत्तर थी। तो देखो इसको 2 बार बायां घुमाने पर हमारे पास में परिणाम क्या हुआ, विपरीत दिशा परिणाम हुआ। तो देखो पहले उत्तर था, उत्तर का क्या हो गया है, दक्षिण हो गया है। अगर आप लोग बोलो कि सर इसको दायां घुमा के दिखाओ, चलो दायां देखते हैं। इस व्यक्ति को दायां घुमाना है, पूर्व में चला गया, फिर दायां घुमाओगे दक्षिण में आ गया है। तो ध्यान दो, यहाँ पर देखो दक्षिण प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो देखो हमारे पास में अगर 2 समान दिशा बचती है, चाहे वो दायां हो चाहे बायां हो, उसका परिणाम हमेशा विपरीत दिशा आएगा। उसका परिणाम हमेशा क्या आएगा, विपरीत दिशा आएगा। तो देखो यहाँ पर विपरीत दिशा प्राप्त हो रहा है आप लोगों को। उत्तर दिशा में चलाया तार, हमारे पास में दक्षिण प्राप्त हो रही है, उत्तर में तार दक्षिण प्राप्त हो रही है। चाहे दायां हो चाहे बायां हो, उसका परिणाम हमेशा क्या रहेगा, विपरीत दिशा रहेगा, ठीक है ना भाई। नंबर 2 में है असम्मान। असम्मान क्रम। अगर हमारे पास में असम्मान क्रम आता है, जैसे पहला क्रम हो गया बायां और दूसरा हो गया दायां, या दूसरा क्रम हो गया है दायां
और इसका क्रम हो गया है बायां। तो इसका परिणाम होता है प्रारंभिक दिशा। इसका परिणाम क्या हो जाएगा? प्रारंभिक दिशा। अब प्रारंभिक दिशा कैसे? जैसे एक व्यक्ति जिसका मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। यहाँ से बायां घूमता है, फिर दायां घूमता है। बताओ यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? उत्तर। कौन सी दिशा में था? उत्तर में। तो देखो यहाँ पर असमान, तो इनको आपस में काट सकते हो। एक दाएं से एक बाएं कट जाएगा, तो जो दिशा थी वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार दायां घुमाओगे और एक बार बायां घुमाओगे, तो बताओ वही प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पर चाहे दायां बायां घुमाओ, चाहे बायां दायां घुमाओ, चाहे बायां दायां घुमाओ, चाहे दायां बायां घुमाओ, परिणाम वही रहेगा। जो दिशा थी वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रारंभिक दिशा। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, अगला देखो। अगला हमारा है नंबर 3 पे है जब व्यक्ति को 2 से अधिक बार, एक मिनट होगा, इससे पहले दूसरा देख लो एक बार। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 बार दायां लिख देता हूँ, दायां दायां और दायां। यहाँ पर मैंने लिख दिया है बायां बायां और बायां। बायां। देखो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास में 3 दायां आता है, तो इसका परिणाम रहेगा 1 बायां, 1 बायां। और 3 बायां आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 दायां। वो कैसे होता है सुनो। आप लोग किसी व्यक्ति को 3 बार दायां घुमाओगे, तो उसके बजाय 1 बार बायां घुमाओगे तो भी वही आंसर आएगा। या किसी व्यक्ति को 3 बार बायां घुमाओगे, तो एक घुमाने के बजाय 1 बार दायां घुमा दोगे तो भी वही आंसर आएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, चेक करके देख लो आप लोग, समझना, इसको ध्यान से देखना भाई सबके सब। देखो, एक व्यक्ति है और उसका मुख मैंने उत्तर दिशा में मान लिया है। कौन सी दिशा में मान लिया है? उत्तर दिशा में मान लिया है। उत्तर दिशा से वो 3 बार दायां घूमता है। इसको मैं दायां घुमाऊंगा तो बताओ कौन सी में? पूर्व में चला गया। पूर्व का फिर एक बार दायां घुमाना है, कौन सी में चला गया? दक्षिण में। फिर इसको एक बार दायां घुमाऊंगा, कौन सी दिशा में आ गया है? पश्चिम दिशा में आ गया है। इसको देखो, यहाँ पर घुमाया 1 बार, यहाँ पर घुमाया 2 बार, यहाँ पर घुमाया 3 बार। तो 3 बार दायां घुमाने के बाद में हमारे पास में दिशा प्राप्त हुई। वो कौन सी दिशा प्राप्त हो रही है? पश्चिम दिशा प्राप्त हो रही है 3 बार दायां घुमाने के बाद में। लेकिन मैंने बोला है कि इसको 3 बार दायां घुमाने के बजाय 1 बार कैसे घुमा दो? बायां घुमा दो। देखो, इसको 1 बार बायां घुमाऊंगा तो भी हमारे पास में कौन सी दिशा प्राप्त हो रही है? पश्चिम दिशा ही प्राप्त हो रही है। तो देखो, आप लोग 3 बार घुमाने के बजाय क्या कर सकते हो? 1 बार विपरीत घुमा देना, आपका आंसर आ जाएगा। विपरीत का मतलब कैसे? अगर दायां दे रखा तो बायां घुमाना है, और बायां दे रखा हो तो दायां घुमा देना है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ। नियम 4 देखो। जब व्यक्ति को तीन से अधिक बार असमान क्रमों में घुमाया जाए, तो असमान कर्मों को क्रमशः काट देंगे। बच्चे से इस क्रम के अनुसार बच्चे से इस क्रम के अनुसार प्रारंभिक दिशा को घुमा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका।
एग्जाम्पल ये है, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मैं क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ। प्रारंभिक दिशा हमारे पास में दे रखा है पूर्व दिशा। कौन सी दे दी है भाई? पूर्व दिशा। यहाँ पर मैंने दे दिया है घूमने का क्रम। यहाँ पर मैंने दे दिया घूमने का क्रम। यहाँ पर मैंने दे दिया है दायां, फिर दे दिया है बायां, फिर दे दिया है बायां, फिर दे दिया है मैंने बायां, फिर दे दिया है मैंने दायां, फिर दे दिया मैंने बायां, और फिर दे दिया मैंने दायां। ये उसका घूमने का क्रम हो गया। फिर यहाँ पर मैंने दे दिया है अंतिम दिशा, जो आप लोगों को क्या करेगा? पूछेगा। क्वेश्चन सुनो क्या है। एक व्यक्ति जिसका मुख पूर्व दिशा में है, अब वह यहाँ से दायां घूमता है, फिर 3 बार बायां घूमता है, फिर दायां घूमता है, फिर बायां घूमता है, अंत में दायां घूमकर रुक जाता है। तो बताए उसकी अंतिम दिशा क्या है, या तो बताए उसका मुख्य कौन सी दिशा में है, या अब बताए उसके वह कौन सी दिशा की तरफ देख रहा है। ठीक है ना भाई? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना होगा? असमान क्रमों को आपस में काट देना है। असमान क्रमों जैसे एक दायां से एक बायां, एक दाएं से एक बायां, एक दाएं से एक बायां। हमारे पास में क्या शेष बचा है? एक बायां बचा है। तो जो भी दिशा दे रखी है, पूर्व दिशा दे रखी है, पूर्व दिशा को एक बार बायां घुमा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है भाई? उत्तर दिशा है। उसका मुख कौन सी दिशा में था? पूर्व में था। पूर्व को एक बार बायां घुमाना था, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया है? उत्तर। अब आप लोग इसको पूरे को चला के देखोगे तो भी अपना आंसर यही आने वाला है। चेक करके देख लो, देखना, ध्यान देना भाई। एक व्यक्ति जिसका मुख कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। अब वह यहाँ से कैसे घूमता है? दायां घूमता है। तो दायां किधर आएगा? नीचे आएगा। ठीक है ना भाई? दायां कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। फिर आगे देखो, इसको एक बार बायां घुमाना है, तो फिर बायां बताओ कौन सी दिशा में आ जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर दूर ले लो इसे। यहाँ पर हो गया है, सॉरी, बायां चलाना है ना इसको। इसको बायां घुमाओगे तो बताओ इधर आ जाएगा। फिर इसको इधर घुमाना है, बायां घुमाना है, तो बायां ऊपर चला गया है। ठीक है ना? फिर इसको एक बार फिर बायां घुमाना है, तो बायां इधर आ गया। फिर इसको कैसे घुमाना है? दायां, तो दायां ऊपर चला गया। फिर इसको बायां घुमाना है तो इधर आ गया। फिर इसको कैसे घुमाना है? दायां घुमाना है, तो दायां किधर चला गया? ऊपर। बताओ क्या आंसर आ रहा है? उत्तर आ रहा है। और कौन सी दिशा में था? पूर्व में था। अरे बताओ कौन सी में था? पूर्व में। अब देखो यहाँ पर इसको इतनी बार घुमाने के बाद में हमारा आंसर आया उत्तर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार घुमाया, हमारा आंसर क्या आ रहा है? उत्तर। तो देखो इसके अंदर आप लोग कितना घुमा रहे हो, तब जाके आपका आंसर आ रहा है। इसमें एक ही बार घुमाना पड़ा और आपका आंसर आ गया है। तो ये काम आपका लेंथी पड़ गया है, ये आपका शॉर्टकट में है, तो आप लोग उस प्रकार से कर सकते हो। अगर हमारे पास में दूरी ना पूछा हो, डायरेक्ट दिशा पूछता है, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा दूरी पूछे तो उसके अंदर नहीं कर सकते। तो असमान क्रमों को आपस में काट देंगे और बच्चे शेष क्रम के अनुसार प्रारंभिक दिशा को घुमा देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ। ध्यान दो, अगला नियम नंबर 5 ये है। नियम नंबर 5 ये है, यदि इसी में बता देता हूं नियम नंबर 5 क्या कहना चाहता है। देखो सेम ही है, 4 5, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या है कि यदि घूमने के क्रम में दिशा दे दी जाए, क्या दे दी जाए? दिशा दे दी जाए। घूमने के क्रम में मैं बात कर रहा हूँ, घूमने के क्रम की। तो यहाँ पर देखो घूमने के क्रम में दिशा दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। क्या दे रखी है? क्या नहीं दे रखी है। अब मैं यहाँ पर घूमने के क्रम में दिशा दूंगा, और दिशा देंगे तो फिर क्या करते हैं? जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया है दायां, फिर यहाँ पर मैंने दे दिया है दायां, फिर यहाँ पर दे दिया है मैंने बायां, फिर यहाँ पर दे दिया है मैंने दायां, फिर यहाँ पर मैंने दे दिया है उत्तर, फिर यहाँ पर दे दिया है मैंने बायां, और फिर यहाँ पर मैंने दे दिया है दायां। ये लो, और आप लोगों से पूछ लिया। अब देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, यदि घूमने के क्रम में दिशा दे दी जाती है तो क्या करते हैं? बताओ उसकी प्रारंभिक दिशा क्या है? पूर्व। घूमने का क्रम क्या है? 2 बार दायां, फिर बायां, फिर दायां, फिर उत्तर दिशा में जाता है, फिर बायां घूमता है, फिर दायां घूमता है, और फिर बताइए उसकी क्या पूछा है? अंतिम दिशा पूछा है। तो घूमने के क्रम में क्या दे रखा है? दिशा दे रखा है। तो देखो घूमने के क्रम में यदि दिशा दे दी जाती है, तो जो अंतिम दिशा होगी उससे पहले जितने भी क्रम और दिशा होगी उन सभी को क्या कर देंगे? काट देंगे। बच्चे शेष क्रम को अंतिम दिशा के अनुसार घुमा देंगे, लेकिन बच्चे शेष अगर कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कटते हैं तो नहीं काटना है। तो देखो एक दाएं से एक बायां कट गया, हमारे पास में जो बच रहा है उत्तर, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया है?
उत्तर आ गया। अगर आप लोग इसको चला के देखोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। मैं चला के दिखा रहा हूँ। एक व्यक्ति जिसका मुख उत्तर दिशा पूर्व दिशा में है, यहाँ से 2 बार दायां घूमता है, तो यहाँ पर नीचे घूम गया, फिर इधर घूम गया, 2 बार दायां घूम गया है, फिर आगे एक बार कैसे घूम रहा है, बायां घूम रहा है। तो बायां बताओ किधर घूम जाएगा, नीचे की ओर घूम जाएगा। फिर इसको कैसे घुमाना है, दायां घुमाना है, तो दायां किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा। अब यहाँ से इसको उत्तर दिशा में लेके जाना है, फिर यहाँ से कैसे घूम रहा है, बायां, फिर कैसे घूम रहा है, दायां। बताओ कौन सी दिशा प्राप्त हो रही है, उत्तर दिशा ही प्राप्त हो रही है। तो आप लोगों के पास में यदि घूमने के क्रम में दिशा दे दी जाती है तो अंतिम दिशा से पहले जितने भी क्रम होंगे उन सभी को क्या कर देना है, काट देना है। अगर मान लो हमारे पास में एक दिशा ना देके 2 दिशा दे दी जाए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दक्षिण और यहाँ पे लिख दिया है मैंने बायां, दायां लिख दिया, ये लो। देखो यहाँ अंतिम दिशा से पहले हमारे पास में ये चीज दे रखा है, तो देखो घूमने के क्रम में 2 दिशाएं, एक तो उत्तर है, एक क्या है, दक्षिण। तो इससे पहले जितने भी थे उन सभी को क्या कर देंगे, काट देंगे। जो अंतिम दिशा है उसी को लेना है, उसके अनुसार जो शेष क्रम बच जाते हैं उसका आंसर देना होता है। हमारे पास में शेष बच गया दक्षिण, तो दक्षिण दिशा को एक बार कैसे घुमाना है, दायां घुमाना है। तो दक्षिण दिशा को एक बार दायां घुमा दिया और आपका राइट आंसर क्या आ गया है, पूरब आ गया। आपका राइट आंसर क्या होगा, पूरब होगा। अब आप लोग घुमा के देखोगे तो भी ये आने वाला, देखो पूरब है, पूरब के बाद यहाँ पर उत्तर आ गया था नहीं, यहाँ उत्तर। अब उत्तर को एक बार कैसे घुमाओगे, बायां घुमाना है। उत्तर दिशा को एक बार बायां घुमाओगे इधर आएगा, फिर इसको दक्षिण में घुमाना है, फिर दक्षिण को एक बार दायां घुमाना। तो बताओ क्या प्राप्त हो रहा है, पूर्व दिशा प्राप्त हो रहा है, और यहाँ प्राप्त हो रहा है पूर्व दिशा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे? हाँ ठीक है ना भाई, ये थे नियम इसके। अब इनको ध्यान से देखना, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई, टाइप नंबर 1 अपनी ये है व्यक्ति के चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करना। फिर इसके अंदर नहीं है, सम्मान क्रम बचता है। अगर हमारे पास में सम्मान क्रम बचता है जैसे बायां बायां या दायां दायां, तो इसका परिणाम होता है विपरीत दिशा। अगर हमारे पास में असम्मान बचता है, या तो एक दायां एक बायां या बायां दायां, तो इसका परिणाम होता है प्रारंभिक दिशा। अगर हमारे पास में 3 बायां बचता है तो मतलब इसका हो जाएगा 1, 3 दाएं का मतलब 1 बायां, और 3 बाएं का मतलब 1 दायां। अगर हमारे पास में जब व्यक्ति को 3 से अधिक बार घुमाया जाता है, जब व्यक्ति को 3 से अधिक बार घुमाया जाता है, तो क्या कर देते हैं, असमान क्रमों को आपस में क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और बचे शेष क्रम के अनुसार प्रारंभिक दिशा को घुमा देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था, असमान क्रम जैसे मान लो यहाँ दायां दे रखा है तो यहाँ दायां से बायां कट जाएगा, यहाँ पर बायां है तो यहाँ से दायां कट जाएगा। तो असमान क्रम आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और बचे शेष क्रम के अनुसार क्या कर देते हैं, प्रारंभिक दिशा को घुमा देते हैं। फिर अगला नियम अपना ये था, नियम नंबर 4 हो गया। नियम नंबर 5 ये था कि यदि व्यक्ति की घूमने के क्रम में दिशा दे दी जाती है, तो देखो यहाँ पर भी दिशा है, यहाँ पर भी दिशा है, तो अंतिम दिशा को देखना है, ये वाले नहीं, अंतिम दिशा। तो अंतिम दिशा से पहले जितने भी क्रम और दिशा होगी उन सबको क्या कर देंगे, काट देंगे। बच्चे शेष क्रम के अनुसार अंतिम दिशा को घुमा देंगे। अंतिम दिशा दे रखा है दक्षिण, तो दक्षिण को एक बार कैसे घुमाना है, दायां। तो इसको दायां घुमाओगे तो बताओ आपका आंसर क्या आ गया है, पूर्व आ गया। आपका आंसर क्या हो गया भाई, पूर्व। अगर मान लो यहाँ पर एक बायां और होता तो दायां बायां आपस में कट गया, जो दिशा थी वही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। अगर मान लो यहाँ 2 दायां होता तो परिणाम विपरीत दिशा, 3 दायां होता तो परिणाम क्या होता है, एक बार बायां। ठीक है ना भाई। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लो। क्वेश्चन अपना ये है, सुनो। एक व्यक्ति जिसका मुख पश्चिम में था, वो कौन से विकल्प का प्रयोग करे कि उसकी अंतिम दिशा
दक्षिण हो जाए। अब यहाँ पर आपको विकल्प देगा, विकल्प जैसे मान लो मैंने दे दिया ए, फिर यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी, यहाँ पर दे दिया मैंने डी। ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैंने दे दिया है दायां, यहाँ पर दे दिया मैंने बायां, यहाँ पर दे दिया मैंने दायां, यहाँ पर दे दिया मैंने बायां, और यहाँ पर दे दिया मैंने दायां। ठीक है ना। यहाँ पर दे दिया मैंने दायां, यहाँ पर मैंने दे दिया दायां, यहाँ पर दे दिया मैंने दायां, यहाँ पर दे दिया मैंने बायां, और यहाँ पर दे दिया मैंने बायां। यहाँ पर दे दिया मैंने बायां, यहाँ पर दे दिया मैंने दायां, यहाँ पर दे दिया मैंने बायां, यहाँ हो गया है दायां, और यहाँ हो गया है बायां। यहाँ पर दे दिया है मैंने बायां, यहाँ पर हो गया है बायां, यहाँ पर हो गया है बायां, यहाँ पर हो गया है दायां, ओहो, यहाँ पर दे दिया है मैंने दायां, यहाँ पर दे दिया है मैंने दायां, और यहाँ पर मैंने दे दिया है दायां। ठीक है भाई, हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखना। एक व्यक्ति जिसका मुख्य कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है था। वो कौन से विकल्प का प्रयोग करे कि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण प्राप्त हो जाए? मतलब कि दक्षिण दिशा, इसको मैं किधर घुमाऊं कि दक्षिण दिशा प्राप्त हो जाए? अगर मैं पश्चिम को बायां घुमाऊंगा एक बार बायां घुमाऊंगा, तभी हमारे पास में क्या आएगा? दक्षिण आंसर आएगा। अगर मैं पश्चिम को एक बार बायां घुमाऊंगा तभी हमारे पास में आंसर क्या आएगा? दक्षिण आएगा। तो इस विकल्प के अंदर चेक करोगे कि एक बायां शेष बच जाए, वही हमारा राइट आंसर होगा। एक दाएं से एक बायां कट गया है, एक दाएं से एक बायां कट गया है, एक दाएं से एक बायां, हमारे पास में दायां बच रहा है। हमारे पास में क्या बचना चाहिए था? एक बायां। तो यह ऑप्शन क्या हो गया है? गलत। यहाँ पर देखो, एक दाएं से एक बायां, एक बाएं से एक दायां, फिर हमारे पास में दायां बच रहा है, तो ये भी क्या हो गया है? गलत। यहाँ चेक करो, एक बाएं से एक दायां, एक बाएं से एक दायां, हमारे पास में क्या बच रहा है? बायां बच रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारे को चाहिए था क्या? एक बायां। तो इसी विकल्प के अंदर एक बायां बच रहा है। यहाँ चेक करोगे, देखो देखो, बाएं से कौन कट गया? दायां कट गया। बाएं से कौन कट गया? दायां कट गया। बाएं से कौन कट गया है? दायां कट गया है। तो देखो यहाँ पर सभी विकल्प कट गए, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया? गलत। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया है? सी ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन आपके पटवार में भी आया था, ऐसा क्वेश्चन आपके पटवार में भी आया था। ठीक है ना भाई। आगे देखो और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति आपको घूमने का क्रम दे देगा, फिर आपको चेक करके फिर बताना है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक व्यक्ति जिसका मुख ऐसे लिखो आप लोग, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में हो गया कल। चलो ठीक है, फिर आगे का कल करते हैं। आज इतना ही क्यों किए सर? आज इतना